कहा कुछ बेटे को स्थापित करने में लगे हैं तो कुछ पैसे ठिकाने लगाने में, और कोई परिवार की उलझन में है फंसा। सपा में जारी सियासी जंग के बीच मुलायम सिंह यादव पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर। पार्टी के चिन्ह को लेकर अखिलेश और मुलायम के बीच जारी है खींचतान। समाजवादी पार्टी का 5 जनवरी को होने वाला अधिवेशन मुलायम सिंह ने किया स्थगित। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। समर्थकों से कहा करें चुनाव की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब उम्मीदवार या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगना होगा अपराध। कोर्ट ने चुनाव को बताया धर्मनिरपेक्ष पद्धति। अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सुप्रीम कोर्ट ने किया बर्खास्त। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को बीसीसीआई द्वारा लागू नहीं करने की मिली सजा। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, क्यों ना चलाया जाए अदालत की अवमानना का केस। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ न्यूज रूम से मैं जब्बार खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के सियासी जंग में जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, अब सिंबल पर मामला आकर के अटक चुका है। चुनाव आयोग में दोनों ही खेमे, चाहे वो मुलायम शिवपाल का खेमा हो या फिर अखिलेश का खेमा, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुके हैं। और इस वक्त मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अमर सिंह और जया प्रदा चुनाव आयोग के दफ्तर में हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चल रही है। चुनाव आयोग में पहुंच करके अपना पक्ष रख रहे हैं। इस वक्त मुलायम सिंह के साथ शिवपाल, अमर सिंह और जया प्रदा भी मौजूद हैं वहां पर। दरअसल अब सारी लड़ाई उस चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल के ऊपर आकर के अटक गई है कि असली पार्टी किसकी। जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के पास दोनों ही खेमे पहुंच करके अपने अपने पक्ष रखेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आखिर पार्टी का संविधान क्या कहता है। पार्टी के संविधान के मुताबिक कौन सी पार्टी, शिवपाल की मुलायम सिंह और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, या फिर अखिलेश और रामगोपाल यादव की समाजवादी पार्टी, असली पार्टी कौन सी है समाजवादी पार्टी। इन तमाम चीजों के बाद चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा कि आखिर ये जो चुनाव चिन्ह साइकिल है वो किसको मिले। और इस खबर पर भी हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाताओं का भी रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से, चुनाव आयोग के बाहर से, समाजवादी पार्टी के बाहर से और फिर लखनऊ से हमारे साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच में आपको मैं अपडेट कर रहा हूं कि दरअसल जब मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया एक अधिवेशन के जरिए, और खुद अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने समाजवादी पार्टी का, अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया, शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटाया गया, और उसके बाद एक बार फिर से रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उनके साथ नरेश अग्रवाल और नरेश गौतम को भी, जिन्हें कि शिवपाल सिंह यादव का पद दिया था अखिलेश यादव ने, उन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग पहुंचे हैं मुलायम खेमा। हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के बाहर हैं। प्रदीप, कितनी देर से ये बैठक चल रही है, बैठक कब तक चलेगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने आश्वस्त हैं मुलायम के खेमे के लोग कि सिंबल उन्हीं के पास रहेगा? जब 4:30 बजे का टाइम इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर किया गया था, और सबसे पहले आज सुबह शिवपाल यादव पहुंचे, फिर उसके बाद जो अंबिका चौधरी पहुंचती है, देन उसके बाद फिर आपके और रणनीतिकार आते, और फिर सबसे बड़ी जो एंट्री थी वो अमर सिंह की थी। अमर सिंह, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव के बीच और जयप्रदा के बीच में एक मंथन हुआ और रणनीतिकारों से चर्चा हुई। उसके बाद जो है ये टीम 4:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, इलेक्शन कमीशन पे पहुंची है। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ओर से ये भी कहा जा रहा था कि हेलो जी प्रदीप, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये भी कहा जा रहा था
कि 4:30 बजे अखिलेश की तरफ से राम गोपाल यादव जो है वो पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक राम गोपाल यादव जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। और जब इससे पहले प्राइम न्यूज ने क्या अखिलेश खेमे की तरफ से भी वक्त लिया गया है चुनाव आयोग से मुलाकात का? जी बिल्कुल, अखिलेश खेमे की तरफ से भी वक्त मांगा गया था चुनाव आयोग का। आयोग से चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था, दोनों ही पार्टियों को 4:30 बजे का टाइम दिया था, जिसमें अब मुलायम सिंह यादव पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश खेमे की ओर से कोई नहीं पहुंचा है। तो क्या ये दोनों खेमे अलग अलग वक्त में या एक ही वक्त में अलग अलग तौर पर अपने पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे? चलो कल बात करेंगे, फौजी हटाओ, कल बात क्षमा करिएगा, कल बैठ के बात करेंगे आप सबसे, कल बैठ के बात करेंगे आप सबसे। दरअसल ये नरेश उत्तम थे जिन्हें के समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद से नवाजा गया शिवपाल सिंह यादव के बाद में। और एक बार फिर से हम चलेंगे अपने संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव के पास। जी प्रदीप, क्या एक ही वक्त में दोनों खेमे के लोगों को बुलाया गया था एक साथ ही बातचीत करने के लिए, या फिर एक ही वक्त में दोनों लोगों को अलग अलग तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया? देखिए, मॉर्निंग की जो चुनाव आयोग से जो जानकारी थी उसके अनुसार जो है एक ही वक्त पे दोनों खेमे के लोगों को बुलाया गया था, ताकि आपस में आमने सामने कई चीजों को चुनाव आयोग को क्लियर करना है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो संविधान क्या कहता है, अखिलेश जो है वो अखिलेश के साथ जो समर्थन है, इसलिए एक ही वक्त जो है दोनों खेमों के लिए मुकर्रर किया गया था। लेकिन मुलायम सिंह यादव अमर सिंह के साथ जरूर पहुंचे, लेकिन अखिलेश के खेमे की ओर से अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग और मुलायम सिंह यादव के बीच में क्या वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप की किस तरीके से आगे राजनीतिक पहलुओं पे निकाले जाएंगे। इस बीच में क्या किसी से बातचीत हो पाई, अमर सिंह से, जयाप्रदा से या फिर शिवपाल सिंह यादव से? क्या कुछ इनके पास वो पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर वहां पर चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जताएंगे? देखिए, जो संविधान है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का जब मॉर्निंग में प्राइम न्यूज की बात हुई थी तो एयरपोर्ट पे, तो मुलायम सिंह यादव का इतना कहना था कि जितनी भी जानकारियां हमसे चुनाव आयोग मांग सकता है, यानी उनको जानकारियां हमने पत्र के माध्यम से पहले ही चुनाव आयोग को हम पत्र भेज चुके हैं। लेकिन पत्र भेजना जो है होता है वो उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट भी होना पड़ता है। और शायद इसी बात की गंभीरता को देखते हुए मुलायम सिंह यादव की का बीपी हाई था, डॉक्टरों ने उनको ना जाने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे दिल्ली आए और चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता था कि पत्र से काम नहीं चलेगा, व्यक्तिगत तौर पे ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। और बकायदा चुनाव आयोग अगर देखा जाए जिस तरह से अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था राम गोपाल यादव ने, पार्टी का संविधान ये कहता है कि अगर 40% जो सदस्य हैं उसके वो लोग सहमत हों तो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसकी मौजूदगी में ये इस सदन की या राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की जा सकती है। और ऐसे में महासचिव भी, पार्टी का महासचिव भी राष्ट्रीय अधिवेशन की कॉल कर सकता है। तो ऐसे में तकनीकी पहलू जो इसका है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि अखिलेश खेमे को ये संबल मिल सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से जो इस पर गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आपको क्या लग रहा है कि इसमें किसके पक्ष में फैसला जा सकता है? देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का जो संविधान है, ना तो उसको हमने देखा है और ना ही अभी किसी ने देखा है। अगर उसको कोई देखेगा, बारीकी से उसका मुआयना करेगा, तो उसे चुनाव आयोग करेगा। चलिए प्रदीप, कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे जी, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे यहाँ पर। दरअसल हम वो वक्तव्य सुनवाते हैं चुनाव आयोग जाने से पहले क्या कुछ कहा अमर सिंह ने, क्या कुछ कहा शिवपाल सिंह यादव ने, या उनके साथ में जो पूरा डेलीगेशन था। आइए सुनते हैं पहले। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। सर, आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया नेताजी, क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। क्या दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे? ये बात हम बताएंगे किन किन से मुलाकात। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे, और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। बनाएंगे। और जब मैं राज्यसभा का उम्मीदवार बना तब मैंने समाजवादी पार्टी से पर्चा भरा। मैंने अन्य नेताओं की तरह पत्रकार वार्ता में हाथ जोड़ करके राज्यसभा का टिकट नहीं मांगा। यह पूछे जाने पर मुलायम सिंह जी ने कहा, अमर सिंह हमारे दल में नहीं है,
हमारे दिल में है। तो अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है और दल का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। तो ये दरअसल आप लोग सुन रहे थे कि अमर सिंह ने, शिवपाल सिंह यादव ने और मुलायम सिंह यादव, हालांकि ये दोपहर के पहले की ये तमाम बाइटें हैं, वक्तव्य हैं जिनको हमने आपको सुनाने की कोशिश की। और दरअसल ये उनके सिर्फ वक्तव्य नहीं है, दरअसल ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अब जिस स्थिति में लड़ाई है, अब जिस स्थिति में सिचुएशन जहां आकर के पहुंची है और लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक नाटक है, दरअसल ये नाटक नहीं बल्कि सही तस्वीर है। जो कुछ दिख रहा है वही घट रहा है, वही हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दूसरे संवाददाता सैयद मुबश्शिर भी जुड़ चुके हैं, प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जैसा कि हम बात कर रहे थे इनके वक्तव्य को सुनाने से पहले कि क्या कुछ कहा इन तीनों लोगों ने, मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह और शिवपाल सिंह यादव ने, तकनीकी रूप से हालांकि कह पाना अभी जल्दी होगी, क्या चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के लिए भी एप्लीकेशन जा सकती है इस खेमे की तरफ से, मुलायम सिंह यादव की तरफ से? क्योंकि इनको तो इतना तो लगता होगा कि जहां नंबर्स की बात आएगी वहां अखिलेश का खेमा ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनके पास सांसदों की बात करें या फिर विधायकों की बात करें या एमएलसीज की बात करें, इन तमाम लोगों के नंबर्स ज्यादा हैं उनके पास। तो कुछ देर में हम प्रदीप के पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच में मुबश्शिर हमारे साथ हैं। मुबश्शिर, आप चुनाव आयोग में एक खेमा चला गया है, दूसरा खेमा अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल या फिर नरेश उत्तम, ये तमाम वो लोग हैं जो जाने वाले थे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? क्या वो लोग पहुंचे वहां पर? अभी नहीं पहुंच सके, कब तक पहुंचना है इनको? देखिए जफर, अभी कुछ ही देर पहले मुलायम सिंह यादव के साथ अमर सिंह, जयप्रदा और शिवपाल यादव चुनाव आयोग पर पहुंचे हैं एक एप्लीकेशन लेकर, जिसमें चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की बात कही जा रही है। अभी तक की जो जानकारी निकल कर सामने आई है, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चली इन चारों लोगों की मीटिंग के बाद से ये फैसला लिया गया कि चुनाव आयोग जाएंगे और चुनाव आयोग जाने के बाद वहां पर चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने की बात कही जाएगी। तो अभी फिलहाल सभी बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो जयप्रदा या दूसरे अमर सिंह हो, वो सभी लोग अभी चुनाव आयोग पहुंचे हैं और अंदर मीटिंग चल रही है। उसके बाद ही एक प्रेस ब्रीफ किया जाएगा, उसमें पूरी तथ्य निकल कर मुबश्शिर ये भी समझना चाहेंगे कि जो अखिलेश खेमा है वो खेमा कब तक चुनाव आयोग पहुंच रहा है? हालांकि अभी जैसा कि हमारे संवाददाता प्रदीप बता रहे थे कि दोनों खेमे के लोगों को एक साथ बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, मुलायम सिंह वगैरह पहुंच चुके हैं, अखिलेश खेमा कब तक पहुंचेगा? देखिए, अखिलेश खेमे के पहुंचने की अभी फिलहाल फौरी तौर पर कोई जानकारी नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों लोगों को एक साथ बुलाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आए, मुख्यमंत्री खासे नाराज नजर आए, जिसकी वजह से साथ अभी नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दूरियां थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो रंग देखने को लगातार मिल रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त नरेश अग्रवाल हो साथ में, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, एक खेमा वो बढ़ गया, दूसरा खेमा मुलायम सिंह यादव का, शिवपाल यादव का, अमर सिंह और जयप्रदा, ये लोग अलग आ गए। तो फिलहाल अभी चुनाव आयोग में सिर्फ मुलायम सिंह का खेमा पहुंचा है, अखिलेश यादव का खेमा अभी नहीं पहुंचा है। और फौरी तौर पर मुबश्शिर, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दे सकते हैं मुलायम सिंह यादव की तरफ से ये खेमे के लोग? बिल्कुल बिल्कुल जब्बार, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे चुनाव आयोग पहुंचे हैं, एक लेटर लिखा जा रहा है चुनाव आयोग में और ये साफ किया जा रहा है कि जो चुनाव चिन्ह था साइकिल समाजवादी पार्टी का, उस चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जाए। लेकिन टेक्निकली तौर पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जरूर नजर आ रही है मुलायम सिंह यादव की, क्योंकि ये एक अध्यक्ष का पूरा आप कह सकते हैं उसका अधिकार होता है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में बड़ा उलटफेर होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अखिलेश यादव को सामने किया गया, उसके बाद से मीटिंग का दौर चालू हुआ और सबसे बड़ी बात जो टेक्निकल ग्राउंड की चीजें होती है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर ये देखा जाता है कि आप जो है यहाँ आप कह सकते हैं कि जिनके पास 1/3 से ज्यादा बहुमत है वो उस चुनाव चिन्ह का जाहिर तौर पर मुबश्शिर जिनके पास नंबर्स ज्यादा हैं, पार्टी के नेता, सांसद, विधायक जिनके पास ज्यादा है, ऐसी स्थिति में उनकी पोजीशन ज्यादा मजबूत होती है। निकलने वाला है यहाँ पर। अब देखना यह है कि आखिर क्या क्या चीजें निकल कर सामने आई। कुछ ही पलों में अपनी गाड़ी में बैठने वाले हैं, हम अपने दर्शकों को भी बताते हैं। आपको भी बताना चाहूंगा कि अभी मुलायम सिंह यादव समेत सभी जो बड़े नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं चुनाव आयोग से, और क्या कुछ रणनीति बनी, क्या कुछ जो है क्या फ्रीज किया गया चुनाव। यानी कि ये बैठक खत्म हो चुकी है, मुलायम सिंह यादव का खेमा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से बाहर निकल चुका। मुबश्शिर
बिल्कुल जबार अभी निकलने वाला है, ये लोग बाहर आ गए हैं, मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव पीछे है और शिवपाल यादव, अमर सिंह अभी बाहर निकले हैं फिलहाल। तो इसका मतलब साफ है कि अभी जो है इनका ये कह सकते हैं कि वो मीटिंग जो थी चुनाव आयोग के सामने वो पूरी तरीके से, यानी कि अभी चुनाव आयोग के दफ्तर से अमर सिंह निकले हैं, जया प्रदा निकली हैं। जी बिल्कुल, अभी अमर सिंह और जया प्रदा बाहर निकल कर आए हैं गेट पर। अभी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव अंदर हैं, वो भी निकलने वाले। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जो कयास लगा जाए, जो सिंबल को फ्रीज करने की बात थी, क्या कोई बातचीत हो सकी? क्या कोई बातचीत आपकी हो सकी? उनके बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? चेहरे पर किस तरीके से हाव भाव दिख रहे थे? जाहिर तौर पर चुनाव आयोग से मीटिंग करके बाहर निकल रहे हैं, चेहरे पर संतोष है या फिर किसी किस्म की परेशानी, उलझने दिख रही हैं? बिल्कुल जब्बार, आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि जो परेशानी थी वो साफ नजर आ रही थी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो कैरियर है, जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, वो तकरीबन 40 से 50 साल के आसपास का कह रहे हैं। तो उनको ये जरूर मालूम है टेक्निकल ग्राउंड पे कि जिसके पास बहुमत होगा, चुनाव चिन्ह सिंबल भी उसी के हक में जा सकता है। जो अगर टेक्निकल, अगर संवैधानिक तौर पर हम देखें तो ये जो परेशानी है वो उनके चेहरे पे साफ देखी जा सकती है। और साफ दिख भी रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की उनकी मीटिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानियां जो है मुलायम सिंह की बढ़ती नजर आ रही है। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले बात कर रहे थे, जो पार्टी का संविधान है, पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि कभी भी राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जा सकता है, आपातकाल की सिचुएशन में भी बुलाया जा सकता है। 40% अगर सहयोग पार्टी के लोगों का है तो ऐसी स्थिति में जनरल सेक्रेटरी भी कॉल कर सकता है। तो ये वो तमाम उलझन। और सबसे खास बात मुबश्शिर ये कि इस पार्टी का संविधान रामगोपाल यादव के जरिए लिखा गया है। इस पार्टी के संविधान को जितना बेहतर तरीके से रामगोपाल यादव समझते हैं, उतना बेहतर तरीके से पार्टी के दूसरे नेता नहीं समझते हैं। और यही वजह है कि आज रामगोपाल यादव से जब पूछा गया था कि अब चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्या इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जा सकता है मुलायम सिंह यादव के जरिए एप्लीकेशन दे करके, तो उन्होंने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मुझे पता है कि पार्टी का संविधान क्या है। तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले अब तक रामगोपाल यादव जो भी लिखा पढ़ी का काम जो कुछ होता था, रामगोपाल यादव ही क्या करते थे, पार्टी के संविधान को लिखने से लेकर हर उस बारीक और तकनीकी पहलू से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और ये माना जाए कि जो भी स्टेप्स लिए गए इस दौरान, उन तमाम चीजों को संविधान के आईने में देखते हुए ही रामगोपाल यादव ने लिया है। इस वक्त हम दिखा रहे हैं, मुबश्शिर आप बने रहिए हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं कि अपने दर्शकों को प्राइम न्यूज पर ये पहली तस्वीरें सबसे पहले कि किस इस मीटिंग के बाद में मुलायम सिंह यादव अपने दूसरे सहयोगियों के साथ, अमर सिंह, जया प्रदा और फिर शिवपाल सिंह यादव के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकले। प्राइम न्यूज पर सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाया और ये वो तस्वीरें हैं इस वक्त जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। जैसा कि शुरुआती दौर से दंगल मुलायम सिंह की इस पार्टी के या फिर परिवार की लड़ाई का पार्ट 1 रहा हो या फिर पार्ट 2 रहा हो, पिछले 3 से 4 दिनों से हर उस पहलू से, हर उस नजरिए से, हर वो तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने का काम प्राइम न्यूज लगातार करता रहा है और हर पहलू से सबसे पहले आपको अवगत करा रहा है। तो इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप प्राइम न्यूज पर और बहुत महत्वपूर्ण होगा अब क्या कुछ बयान आता है, उसको देखना, उसको सुनना और उसको समझना कि मुलायम सिंह यादव के खेमे से क्या कुछ कहा जाता है। क्या मीडिया में आकर के कोई किसी किस्म का बयान देते हैं या फिर कोई प्रेस रिलीज जारी करके मुलायम सिंह यादव की तरफ से कुछ कहा जाता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से चेहरे पर हाव भाव थे, उससे कुछ बहुत ज्यादा बेहतरी की सिचुएशन में मुलायम सिंह यादव का खेमा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर देश के बड़े कद्दावर नेताओं में से एक हैं, बहुत ही परिपक्व हैं, 77 साल की उम्र है। ऐसे में भाव को छुपा पाना, चीजों को जाहिर ना होने देना चेहरे से, हर उस कला से अच्छी तरीके से मुलायम सिंह यादव भी वाकिफ हैं। लेकिन इतना तो अब तय हो चुका है कि अब ये लड़ाई चुनाव आयोग पहुंची है, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग के जरिए ये फैसला हो पाता है या फिर ये लड़ाई खींचती हुई कोर्ट तक पहुंचती है। क्योंकि चुनाव आयोग
पार्टी के संविधान को देखेगा, चुनाव आयोग नंबर्स को देखेगा कि किसके सपोर्ट्स में ज्यादा लोग हैं और पार्टी का संविधान क्या कहता है। फिर भी अगर चुनाव आयोग सिंबल पर कोई फैसला नहीं ले पाता है, ऐसी दुविधा होती है, तो या तो उस सिंबल को फ्रीज किया जा सकता है चुनाव आयोग के जरिए, दोनों पार्टियों को, दोनों खेमों को कोई अलग अलग सिंबल दिया जा सकता है, या फिर जो ये सिद्ध करने में कामयाब रहेगा कि हमने तकनीकी रूप से पार्टी के आंतरिक संविधान के जरिए और अपने साथ लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, एमएलसीज को, उन तमाम लोगों का सहयोग हमारे साथ ज्यादा है। इन तमाम लोगों के साथ साथ चुनाव आयोग उन तमाम चीजों पर बारीकी से देखेगा, गौर करेगा। तो एक खेमा तो मुलाकात करके चुनाव आयोग से निकल चुका है, लेकिन बहुत दिलचस्प है और बहुत अहम यह पड़ाव है कि अब अखिलेश यादव की तरफ से उनका डेलीगेशन कब मुलाकात के लिए जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त प्रदीप श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रदीप श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं जो कि दिल्ली से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर में है। सीधे चल देंगे इस वक्त प्रदीप श्रीवास्तव के पास। प्रदीप, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। जब्बार, मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुलायम सिंह का काफिला बिल्कुल अभी भी देखिए दरवाजा बंद हो रहा है। बिल्कुल अभी अभी अंदर मुलायम सिंह यादव वापिस आ गए हैं और अपनी जिस मर्सिडीज कार से गए थे उसी मर्सिडीज कार के अंदर जो है मुलायम सिंह जो है वापिस अपने सरकारी आवास 16 अशोका रोड पर आ चुके हैं। अब सवाल सबसे बड़ा है कि किस तरीके के जो सवालों का जवाब जो है उन्होंने चुनाव आयोग के जो नोडल ऑफिसर थे उनका किया होगा। इन सब चीजों के ऊपर अब मंथन होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश खेमे की तरफ से भी जो है अभी तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से 4:30 बजे का जो वक्त। प्रदीप, पहली नजर में चुनाव आयोग के दफ्तर से वो लोग साथ में बाहर निकलते देख करके क्या कुछ लगता है? क्या राहत की खबर है उनके लिए? क्या हताश थे? क्या निराश थे? क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था? क्या मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो क्या कुछ कहना था उनसे? रुके कि नहीं रुके? जाहिर तौर पर अच्छी खबर होती है तो आदमी शेयर करना चाहता है, मीडिया में उसको बताना चाहता है। क्या समझा जाए इस वक्त के इस मोमेंट्री स्टेप्स को देख करके? देखिए, ये बात तो सबको पता है और जग जाहिर है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग जो है आज बाकायदा दोनों खेमों से बातचीत करनी थी, फैसला आज किसी तरह का कोई नहीं आना था। लेकिन अगर आपको मैं फ्लैशबैक पे ले जाऊं तो जो अखिलेश जो है वो आज से कुछ महीनों पहले जो है प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी का गठन करना चाहते थे और उस समय वो चुनाव चिन्ह साइकिल की जगह मोटरसाइकिल चाहते थे। तो यानी इसकी जो स्क्रिप्ट है बहुत पहले से ही मन के अंदर चल रही थी, इसीलिए उनके खेमों को ऐसा पता था कि आगे भविष्य में आने वाले टाइम पे हो सकता है किसी पार्टी का गठन करना पड़े, और अगर पार्टी का गठन करना पड़े तो इस पार्टी का नाम प्रोग्रेसिव समाजवादी पार्टी हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा कांग्रेस के नाम से एक संगठन तैयार किया गया था। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जो दावा है साइकिल के ऊपर, जो ये साइकिल के ऊपर असली सवारी कौन करेगा, क्योंकि 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। एक वो अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी खड़ी करी जो पार्टी के संविधानों के अनुसार है, और एक वो दूसरे अध्यक्ष मुलायम। और यही वो तमाम चीजें हैं जिनको अब चुनाव आयोग के सामने उनको साबित करना होगा कि इस वक्त जाहिर तौर पर एक समय में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकते। क्या तकनीकी रूप से पूरे तौर पर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था वो खत्म हो चुका है मुलायम सिंह यादव के पास से, या अभी भी पार्टी के संविधान के मुताबिक तकनीकी रूप से अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही हैं? अगर मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तकनीकी रूप से खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो चीजें बीच में की गई हैं, जाहिर तौर पर नरेश अग्रवाल का निकालना जाना या फिर नरेश उत्तम का पार्टी से निकालना जाना, राम गोपाल यादव की बर्खास्तगी, ये तमाम चीजें फिर अपने आप निराधार हो जाएंगे, क्योंकि ये फिर हक नहीं रह जाएगा मुलायम सिंह यादव के पास में इन तमाम चीजों के करने के लिए। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग किस किस्म के स्टेप्स लेता देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा ही। लेकिन अखिलेश खेमे की तरफ से कोई खबर आ रही है प्रदीप? देखिए, अखिलेश खेमे की तरफ से अभी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है छनके। लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है कि राम गोपाल यादव जो है कल ही अपने सफाई से एक उत्तर प्रदेश से अपने प्राइवेट जो उनका चॉपर है उससे वो दिल्ली आ चुके थे, और माना यही जा रहा था अभी तक कि अखिलेश की तरफ से राम गोपाल यादव जो है वो चुनाव आयोग में पेश होंगे। लेकिन आज निर्वाचन आयोग में इनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, और ये भी एक टेक्निक हो सकती है कि भाई ठीक है, अगर जब तक दूसरा नहीं आ जाता, जब तक हम दूसरे की बात को नहीं सुन लेते, तब
अब तक जो है चुनाव आयोग जो है वो मुलायम सिंह को उन्होंने कोई स्पष्टीकरण, कोई साफ जवाब नहीं दिया होगा। यही वजह हो सकती है कि जैसे जाते टाइम तो बेशक रुके लेकिन आते टाइम नहीं रुके, तो क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज यही बता अभी तक लग रहा है कि कोई राहत भरी वाली जो बात है वो चुनाव आयोग से कम मुलायम सिंह यादव को नहीं मिली होगी। इसलिए मुलायम सिंह यादव बहुत ही जल्दी जो वापिस जो है अपने 1600 करोड़ सरकारी आवास में भी लौट आए हैं। कुछ इस बीच में जानकारी कुछ मिल पाई कि किसी किस्म की जानकारी दिया जाएगा मुलायम सिंह यादव की तरफ से, प्रेस रिलीज के जरिए या मीडिया में कुछ किसी वक्तव्य के जरिए कोई बाहर आएंगे कुछ बताने के लिए, क्या कुछ रहा? जी, तकरीबन जब चुनाव आयोग दफ्तर जाने से पहले, निर्वाचन आयोग के यहाँ पे जाने से पहले जो अंदर से जो हम मीडिया कर्मियों की जब अंदर कुछ लोगों से बात हुई तब बताया ये गया था कि निर्वाचन आयोग से लौटने के बाद हो सकता है कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो मुलायम सिंह जो है वो मीडिया से रूबरू हो। लेकिन ये क्या इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ही जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होगा तो मीडिया से रूबरू नहीं होगा। अब हम थोड़ी देर बाद जाके अंदर फिर एक बार स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करेंगे और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव का अगला स्टेप क्या हो सकता है। जी चलिए प्रदीप श्रीवास्तव, आप इन तमाम चीजों पर, घटनाक्रम पर निगाह बनाए रखें और फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच में एक बार फिर से हम अपडेट कर दिए अपने दर्शकों की कि ये लड़ाई जो दो खेमों में बट करके अब आर पार की हो रही थी, अब वो चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव का खेमा पहुंच करके अपना पक्ष रख चुका है। अखिलेश यादव का खेमा अब वहां पर पहुंचेगा, पहुंच करके दस्तावेजात वो रखेंगे, पार्टी के संविधान के मुताबिक अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो स्थिति कुछ इस तरीके से है कि अब चुनाव आयोग इन तमाम चीजों को किस तरीके से अपने संज्ञान में लेता है। चुनाव आयोग किसको साइकिल का सिंबल देता है, क्योंकि साइकिल एक ऐसा सिंबल है जो न सिर्फ पॉपुलर है बल्कि दोनों खेमा ये चाहेगा कि इस सिंबल को हम अपने पास रख सके, जिसके जरिए से चुनाव में जाए। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण समय है ये दोनों ही खेमों के लिए। हर पल की सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आपको पहुंचाने की तमाम खबरों का जो वादा है वो लगातार उस पर हम बने हुए हैं। हर खबर को सबसे सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।